नमस्कार, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 18। अभी हम संजय बाबा के पास हैं। संजय बाबा एक आध्यात्मिक गुरु हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और बहुत सारी विद्याओं के ज्ञाता भी हैं। लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं और अपनी समस्याओं का सफल निराकरण पाते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं आध्यात्मिक गुरु संजय बाबा से और आध्यात्म पर और सनातन पर उनसे विस्तृत चर्चा करेंगे। बिहार न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज समाज में फैले भ्रष्टाचार और आध्यात्मिक से विमुख हो रहे युवाओं के लिए एक संदेश समाज में जाएगा। इसके लिए बिहार न्यूज़ 18 को ढेर सारा धन्यवाद। सबसे पहले तो बाबा हम ये चाहेंगे कि आज जो हमारा समाज है कहीं न कहीं विपरीत दिशा की तरफ जा रहे हैं। हमारे युवा जो हैं अलग दिशा में जा रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कौन हूँ, पहले इस परिचय को ही भूल गए हैं। इसके लिए प्रमाण है हमारा गीता। भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अर्जुन तुम जानते हो कौन हो, तुम ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन है। यह सारा संसार मेरा अंश है और तुम आध्यात्म जगत को मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकते। मन सहित जो ये 6 इंद्रियां हैं, इनके वशीभूत होकर तुम अपनी शक्ति को भूल गए। आज युवा का, समाज का भटकाव का मूल कारण है वे अपनी आत्मिक संपत्ति को खो रहे हैं। उसे जागृत कैसे किया जाए या कैसे आगे बढ़ाया जाए, आज शुद्ध संदेश को लोग समाज में नहीं दे पा रहे हैं। उसको समझा ही नहीं पा रहे हैं कि ये ओम का चिंतन करने से, ईश्वर का भक्ति करने से होता क्या है, आध्यात्मिक जगत में जाने से होता क्या है। इसका ज्ञात नहीं होने के कारण वो दिशाहीन हो रहे हैं। तो क्या करें? मतलब संक्षेप में कुछ ऐसा चीज़ आप बाबा बताएं हमारे दर्शकों को कि जो धर्म से विमुख हो रहे हैं, सनातन की तरफ से विमुख हो रहे हैं, तो क्या ऐसा करें कि वो सनातन की ओर लौट कर रहे हैं? इसमें युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि न जानते हुए भी ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामूल स्मरण। अगर तुम ओम का जाने अनजाने में भी जप करते हो तो तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण किस तरह से होगा? एक बच्चा जैसे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय पढ़ते हुए विश्वविद्यालय तक पहुंचता है, ठीक उसी तरह गीता में प्रत्येक साधक के लिए, मनुष्य के लिए उपदेश दिया है। उपद्रष्टा अनुमंता च हर्ता भोक्ता महेश्वरा आत्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः। उपद्रष्टा भगवान हम लोगों के इतने नज़दीक हैं, पैर में अगर चींटी भी काटती है तो उससे हमारे आत्मिक चेतना से ही मस्तिष्क को संदेश मिलता है कि चींटी काटना है, तो इतना नज़दीक। लेकिन हम आत्मिक पावर को बढ़ाएं कैसे? तो वो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म 10 मिनट सुबह और शाम यदि हम नियमित रूप से ओम का जप करने लगते हैं, जैसे मेरा नियमित रूप से सुबह शाम जप चलने लगता है तो भगवान अंतःकरण से प्रेरणा करते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? अनुमंता, अनुमति प्रदान करते हैं। अंग फड़कन के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से और अन्य माध्यम से हमें आगे बढ़ाते हैं। यदि हम पुनः और मन से उसका चिंतन करने लगते हैं, उस पथ पर बढ़ने लगते हैं, तो अनुमंता के बाद भरता। भरता का अर्थ ही है भरण पोषण करना। भरण पोषण मतलब आज कोई संत जंगल में है और अगर वो तपस्या साधना कर रहे हैं तो उसकी चिंता भगवान करते हैं। उसको भोजन कैसे देना है, पानी कैसे देना है और उसकी व्यवस्था कैसे की जानी है। ये क्रम से आगे चलकर एक दिन मनुष्य अपने आप को ही, राम भी मनुष्य के रूप में आए, कृष्ण मनुष्य के रूप में आए और वो आज भगवान कहलाए। जितने भी धर्म के लोग हैं, आज धर्म गुरु हैं, सभी मनुष्य शरीर में आए और अपने आप इस जीवात्मा को
परमात्मा के सानिध्य में करेंगे। तो प्रत्येक मनुष्य को गीता के अनुसार या तो वो सूरवीर बने या संत बने। सो संत अगर बनेंगे तो समाज को अच्छी दिशा में लेकर चलेंगे, और सूरवीर अगर बनेंगे तो सूरवीर में चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक का पद है। गीता कभी भी मना नहीं करती कि तुम समाज सेवा नहीं करो, तुम कलेक्टर नहीं बनो, तुम ये नहीं बनो, तुम वैसा नहीं करो। जिस रूप में भी समाज का कल्याण करना चाहते हो, ईश्वरीय संदेश को, ईश्वरीय प्रेरणा को ग्रहण करते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो। हम ईश्वरीय प्रेरणा को भूलते जा रहे हैं और भौतिकवादी जीवन को ग्रहण करते जा रहे हैं, जिसका परिणाम आज बेरोजगारी, बीमारी, लोगों में भटकाव, तरह तरह का समस्याएं हमारे समाज में पैदा हो रही। तो खासकर हम सबको संदेश देना चाहेंगे कि अपने जीवन में जो विशुद्ध यथार्थ गीता है, आप इसे धारण करें। इस गीता की विशेषता यही है कि आपके अंतःकरण का इसमें चित्रण है। कैसे क्रम क्रम से हम आगे बढ़कर जीवात्मा से परमात्मा तक की दूरी तय कर सकते हैं, उसका संदेश प्रत्येक मनुष्य के लिए, संसार भर में कोई भी मनुष्य हो, सबके लिए इसमें संदेश दिया हुआ है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे बाबा कि लोग जो विमुख होते चले जा रहे हैं धर्म से, ज्ञान से, आदमी इतना भौतिक युग में लिप्त हो गया है कि उसको भगवान का स्मरण करने का 5 मिनट का समय नहीं है। पूजा पाठ भी करता है तो देखते हैं कि वो जल्दी से भगवान पर ऐसे पानी छीटा, जल्दी से प्रणाम किया और निकला। तो पूजा करने के लिए भी लोग के पास समय नहीं है। तो इस भागा भागी के जीवन में कैसे वो अपने आप को आध्यात्मिक की ओर, सनातन की ओर, ईश्वर भक्ति में कैसे लाए, उस पर भी आप प्रकाश करें। उसके लिए तो बस वही चीज़ चाहिए कि अपने आत्मिक शक्ति को वो पहचाने। संसार भर का मनुष्य को एक ही जैसा है, जो आँख, कान, नाक, शरीर से जो कुछ भी देखा जाए, सबके पास तो एक ही चीज़ है। फिर आखिर किसी को भरपेट भोजन नहीं मिलता है और कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राज कर रहे हैं। इतना सा ही क्षमता को वो जानने लगे। दूसरा चीज़ जानने के साथ साथ वो महापुरुष बने कैसे, मनुष्य शरीर में आए, उन्होंने क्या किया जो राष्ट्रपति बने, उन्होंने क्या किया जो डीएम बने, उन्होंने क्या किया जो ऐसा किए। तो उस चीज़ कर्म से वो विमुख होने के कारण वो जगह पर नहीं पहुँच पाते। दूसरी समस्या क्या होती है, पहले बच्चों को जन्म देने से पहले गर्भाधान संस्कार कराया जाता था। दोनों पति पत्नी अपने में शुद्धता लाते थे, आध्यात्मिक जीवन को जीते थे, ईश्वर को स्मरण करते थे। उनसे जो बच्चे जन्म लेते थे वो स्वाभाविक रूप से ही धर्मावलंबी होते थे। आज लोग नशा करके आते हैं, आज लोग क्रोध में आते हैं और इसी के वशीभूत होकर बच्चे को जन्म देते हैं। तो जैसा उसके अंदर में संस्कार आता है तो उसी तरह का भटकाव लेकर के आगे की ओर चलते हैं। तो खासकर माता लोगों से ये निवेदन रहेगा कि जब भी उनके गर्भ में बच्चे हों तो वो आध्यात्मिक जीवन के लिए 10-20 मिनट एक ईश्वर का चिंतन, एक नाम का जप, ये छोटा सा चीज़ और गीता या रामायण इसे लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कभी भी उसके जीवन में अभाव नहीं रहेगा। बच्चे अपने पद को प्राप्त करेंगे और इसी में समाज का सुधार भी होगा। एक चीज़ और चाहेंगे, बहुत अच्छी बातें बताई बाबा आपने। कहलगांव में जो आपका आध्यात्मिक केंद्र है, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, उसके बारे में जरा प्रकाश करिए। वो वहाँ प्रत्येक दिन जो है सत्संग का कार्यक्रम रखा जाता है। जो भी पदाधिकारी से लेकर जो श्रद्धालु लोग पहुँचते हैं, सबको हमारे स्वामी जी लिखी हुई यथार्थ गीता को हम वहाँ से भेंट देते हैं और लोगों के बीच में संदेश देते हैं कि सत्य क्या है और क्या हमें जीवन में धारण करना चाहिए। आत्मिक संपत्ति, आत्मिक पूंजी जिसके पास है, संसार में भौतिक ऐश्वर्य जो कुछ भी चाहिए उसी के पास है। जिसके पास आत्मिक संपत्ति नहीं है वो न भाग्यवान है, न ऐश्वर्यवान है, न संसार का कोई उसके पास प्रतिष्ठा है। यथासंभव हम लोगों को वहाँ बिठाकर 10-20 मिनट ओम का जप कराते हैं और एक इष्ट का ध्यान कराने का प्रयास करते हैं। यथार्थ गीता का संदेश मानव मात्र का कल्याण के लिए,
आपके बिहार मीटिंग 18 के माध्यम से जन जन तक पहुँचे। जिस घर में गीता मिली वह घर धार्मिक नहीं। प्रत्येक घर में यह गीता होनी ही चाहिए, तभी ईश्वर सबका कल्याण करे। साक्षात्कार के दौरान आध्यात्मिक गुरु संजय बाबा ने अपने गुरुदेव द्वारा लिखित यथार्थ गीता की एक प्रति हमारे संपादक रविंद्र कुमार को भेंट की और कहा कि जिस घर में गीता की प्रति नहीं वह घर घर नहीं। संध्या काल के समय आध्यात्मिक गुरु संजय बाबा के सानिध्य में साधना करने हेतु हर वर्ग के लोग जैसे बच्चे, बूढ़े, युवा और महिलाएं भी काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं। इस आध्यात्मिक केंद्र पे आकर लोग जो अनुभव प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन लोगों के माध्यम से आपके लिए वह भी मैं साझा कर रहा हूँ। आप बताइए कि आप यहाँ पर किस उद्देश्य से पहुँचे हुए हैं? यहाँ पे आए हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। हमारे गुरु जी हैं संजय बाबा, और यहाँ पर आने से बहुत शांति मिलता है। और शाम के टाइम पे यहाँ पर पूजा पाठ होता है, सभी लोग ध्यान लगाते हैं और यहाँ पर ध्यान लगाने से बहुत शांति मिलता है। हर 2-4 दिन पे आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, सब काम सफल हो जाता है। गुरुजी से मिलने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया। जैसे हमारे दर्शकों को कुछ बताइए आप। जैसे कि जीवन बहुत उलझा हुआ था मेरा, बहुत ही उलझा हुआ था कि हर एक छोटे छोटे से परेशानी से परेशान हो जाना, दिमाग स्थिर नहीं रहता था। हमको डिप्रेशन की बीमारी भी हो गई थी। लेकिन ओम का जाप करते हुए, गुरु जी के मार्गदर्शन पे चलते हुए, सद्गुरु भगवान की कृपा के कारण बहुत कुछ हम शांति से पाए। और हमको कभी भी ऐसा कुछ लगा ही कभी कि हमको कोई चीज़ चाहिए और हमको मिला नहीं हो। हमको जो चीज़ अंदर से इच्छा हुई, भगवान गुरु जी कहाँ से हमको दे दिए, हमको कुछ पता नहीं चला। मैंने 14 के बाद जब गुरु जी के शरण में आप पाए, हाँ। तो ऑटोमेटिक आपके पास सारी समस्याएं खत्म हो गई और अब सारी चीज़ों की पूर्ति भी हो गई। सब चीज़ की पूर्ति। हमको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम कुछ इच्छा किए और मेरे पास वो हो नहीं। आप आश्रम के बारे में कुछ बताइए कि यहाँ क्या होता है, किस तरह का क्रियाकलाप यहाँ पे किया जाता है? आश्रम में यहाँ गीता के बारे में बताया जाता है, जो यथार्थ गीता के भागवत गीता के बारे में जानकारी दी जाती है। और यथार्थ गीता के साक्षात हिंदी स्वरूप में बताया गया है, सरल भाषा में, बड़े भगवान जी के माध्यम से। और यहाँ साधना होती है एक परमात्मा की। यहाँ आने से बहुत मन को शांति मिलता है और मन में जो भी गलत विचार है वो सब दूर हो जाता है। और क्या महसूस करती हैं आप? और यहाँ आने से शांति मिलता है। गुरु जी का ध्यान करते हैं। यहाँ आने से गुरु जी साक्षात रूप में दिखाई पड़ते हैं। और अच्छा, आश्रम में क्या क्या होता, क्या क्या कराया जाता है यहाँ पे? आश्रम में यहाँ पूजा पाठ वगैरह, जैसे गुरु जी का जन्म हुआ, जन्माष्टमी हुआ, उसमें पूजा पाठ होता है, फिर प्रसाद वितरण होता है, सत्संग होता है, गीता का पाठ होता है। यहाँ पे मैं आके मेडिटेशन करती हूँ। अच्छा, मेडिटेशन कैसे करती हो, जरा हमको करके बताओ तो। अच्छा, ये मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन करने के बाद कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा। अच्छा, चलो एक बार गुरु जी का नाम लेकर के जय जयकारा कर दो तो। ओम सतगुरुदेव भगवान श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तुम्हारा नमस्कार सर। अच्छा, यहाँ आश्रम में आप क्या करते हैं? मेडिटेशन के लिए आते हैं। अच्छा, तो कैसे कैसे क्या क्या करते हैं यहाँ पे आप? मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, शांति मिलता है, सुकून मिलता है। अच्छा, तो बराबर आते हैं आप? बराबर डेली यहाँ पर मेडिटेशन डेली होता है? डेली होता है। अच्छा, तो कैसा मेडिटेशन करने के बाद यहाँ जो आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप? सही महसूस होता है और शांति मिलता है, शांति मिलता है जो है ना। सुकून मिलता है। अच्छा, बाबा कैसे हैं आपके? बहुत अच्छे हैं। क्या क्या सीखने को मिलता है बाबा से आपको? बहुत कुछ सीखे, जैसे ध्यान के बारे में लगाते हैं। मैं यहाँ पे साधना करने आती हूँ। यहाँ पे ओम का जाप होता है, जिससे मन को काफ़ी शांति मिलती है और सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। अच्छा, यहाँ जो संजय बाबा हैं उनके सानिध्य में जो कुछ सीखते हैं या कुछ समझने का मौका मिलता है, कैसा लगता है आपको?
यहाँ पे मैं संजय बाबा से मिलके मैं बस इतना जानी कि मन में जो गलत भावना जो मेरा रहता है वो ख़त्म हो गया और मन में अच्छे अच्छे विचार आ जाते हैं। अच्छा, पे। तो यहाँ क्या प्रतिदिन आती हैं आप? हाँ, यहाँ पे मैं प्रतिदिन शाम को इस संध्या के समय साधना करने आती हूँ। और ऐसे बाबा तो मतलब ज़्यादातर वो पहाड़ पे ही रहते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो मैं उनसे मिलने ज़रूर आती हूँ। हम यहाँ पे रोज मेडिटेशन करते हैं और गीता का पाठ करते हैं। अच्छा अच्छा, तो कुछ बताइए, अपना अनुभव कुछ शेयर कीजिए। जैसे कि हम शुरू से बचपन से ही अपना मेडिटेशन गीता में शुरू से लगे हुए हैं। रोज़ मेरा यही रूटीन है कि जैसे सुबह अगर मुझे स्कूल जाना है तो 10 मिनट मुझे मेडिटेशन करते और शाम में अपना मेडिटेशन करते इस समय। अच्छा अच्छा, तो कैसे करते हैं, जरा कुछ करके कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? हाँ, सबसे पहले मेरे गुरुजी बताएं, सबसे पहले सांस लेना, फिर ओम का जाप करना। ओम, अगर आपका सांस जैसे जैसे निकल रहा है वैसे आपका ओम का ध्वनि निकलना चाहिए और इसी तरह ऐसे ही चलता है। अच्छा, तो इसमें आपका पढ़ाई लिखाई व्यवधान नहीं होता है? नहीं, जैसे कि मेरा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान होता है। इससे होता है कि मेडिटेशन से आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है और पढ़ाई लिखाई में आपका मन और लगता है। अच्छा, और कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे आप? जैसे कि मैं बचपन से गीता पाठ कर रहा हूँ, पढ़ रहा, तो गीता का सबसे पहला श्लोक है कि धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र समोवेता युग सव माम का पांडवा छेव किरिम तु संजय। कितने दिनों से कर रहे हैं जाप? जाप करीब महीना लग जाएगा। अच्छा, बाबा तो से मिला। बाबा से महीने दिनों से जाप कर रहे हैं, बाबा के बताए हुए जाप को। तो जाप करने के बाद आपको किस तरह की अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा अनुभूति मिलता है, शांति मिलता है। परिवार में पति में शांति मिलता है। पति से पहले शांति नहीं रहते तो कुछ भी बोलते थे, करुआ ऐसा बोलते थे, क्योंकि बाबा से जब से मिले हैं, जब से कुछ भी बोलते हैं तो पति शांति से बोलते हैं। अच्छा, मैंने पारिवारिक जीवन भी अच्छा बन रहा है। जा रहा